बता सकते हैं। यस, क्लियर है सर? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज की हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसने मेरे जैसे एक नहीं दो नहीं लाखों लोगों को एक अच्छा हेल्दी भी बनाया और एक अच्छा वेल्दी भी बनाया। अगर आज आप इस 50 मिनट के सेशन में पूरी तरह से एकाग्रचित होकर के अगर आपने आज सुना और देखा तो यकीन मानिएगा कि जैसे मैं एक हेल्दी और हैप्पी बना, इसी तरह से आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, जरूरत क्यों है, कि व्हाई न्यूट्रिशन? क्योंकि सबसे बड़ा एक सवाल हमारे बीच आता है कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, व्हाई न्यूट्रिशन? क्योंकि आज गुड हेल्थ स्टार्ट विद गुड न्यूट्रिशन क्यों बोला गया, इसके ऊपर एक लाइन लिखी गई है कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा न्यूट्रिशन ही आपको अच्छे स्वास्थ्य की तरफ लेकर के जा सकता है। लेकिन वो आपको क्यों देगा? क्योंकि जब आप जैसा फ्यूल डालेंगे, अगेन जैसे मैंने बोला, बॉडी उसी तरह से आपको देगी। अल्टीमेट एक लाइन आती है, न्यूट्रिशन की टू अ बैलेंस लाइफ। आपकी कुंजी है संतुलित आहार की, आपकी जिंदगी की। क्योंकि एक ह्यूमन नीड के अनुसार, हमारी अलग बॉडी के अनुसार, हमारी बॉडी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, फिजियोलॉजिकल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी एज फैक्टर है, हमारा जेंडर है, उसके अनुसार हमारी बॉडी की आवश्यकताएं भी अलग अलग है। अभी देखिए सामने ट्रे के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कलरफुल जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं, ये सभी हमारी बॉडी की जरूरतें हैं। अब अगेन ये सवाल आपके बीच आया कि व्हाई न्यूट्रिशन? फूड्स आर प्रोसेस्ड, फ्राइड और कुक्ड, हेंस डिवॉइड ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। जितना हम उसको प्रोसेस कर देते हैं, फ्राई कर देते हैं, ओवर कुक्ड कर देते हैं या स्पाइसी बना देते हैं, उसके महत्वपूर्ण गुणों को, न्यूट्रिशन को हम खो से देते हैं। लेकिन आज की इस ट्रेनिंग के दौरान ये मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि शरीर की जरूरतें क्या है और मिल क्या रहा है। हैव यू एवर थॉट ऑफ योर फूड चॉइसेस? क्या आपने कभी चुनाव किया है किसी भी खाने से पहले कि आपको खाना फिट रखने वाला है या आपको बीमारियों की तरफ लेकर के जा रहा है? एक ये सवाल उन लोगों के लिए है कि जो लोग ये बोलते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं। अब ये आपकी घर की बास्केट, यानी आपको ये जानकारी दी जा रही है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो पर्सन है, वो जो बोलता है कि मैं तो घर का बना खाना खाता हूं, तो एक अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद ने डिफाइन कर दिया कि पिछले 3 दशकों में हमारे खाने का बहुत बुरा हाल हो चुका है, और वो उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ बोथ मैक्रो एंड माइक्रो दोनों गिरते चले जा रहे हैं। दोस्तों मैक्रो एंड माइक्रो क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। मैक्रो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन को बोला जाता है, और माइक्रो मिनरल और विटामिन को बोला जाता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे वीट, बनाना, राइस, किस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक कैसे हमारे खाने में से कम होता नजर आ रहा है। क्यों कम होता नजर आ रहा है, इसके ऊपर आगे बात करते हैं। पिछले 70 सालों से देखा कि 70 सालों से डिप्लीशन, कमी होती चली जा रही है। किस में कमी होती जा रही है? मिनरल्स की, कंपाउंड्स की। वो मिनरल, हमारे खनिज लवण हमारी धरती में ही कम होते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, मिनरल वेजिटेबल एंड फ्रूट, मिनरल्स की मात्रा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में कैसे कम हो रही है, कैसे माइनस में जा रहा है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक। क्या आप इस बात को अग्री करते हैं? क्या ऐसा हो रहा है? क्या हमारे खाने में से इन पोषक तत्वों की कमी हो रही है या नहीं हो रही? जो खाना हम खा रहे हैं, क्या वो खाना सच्चाई में हमारे बॉडी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है? अब इसका सवाल आपको आगे आगे आने पर मिलेगा। ये साइंटिस्ट ने कहा कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जो डिक्लाइनेशन है, जो कमी है, उसके 2 कारण बताए गए। पहला कारण बताया गया डिक्लाइन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, CO2 लेवल का बढ़ जाना। आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों के अंदर पेड़ कटते चले जा रहे हैं और बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं। अब पेड़ क्या खाते हैं, क्या लेते हैं? पेड़ों की खुराक क्या है? पौधों की खुराक है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी वेस्ट है, और जो उनकी वेस्ट है ऑक्सीजन, वो हमारी खुराक है। पेड़ कटे तो क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई इस ब्रह्मांड के अंदर, इस वातावरण के अंदर।
और जब ये कमी हुई तो CO2 लेवल पूरी दुनिया में बढ़ता चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो हमने छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जितनी पेड़ों की कमी हुई तो उनका सक्शन कम हो गया, सक्शन कम हो गया तो वो हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा लेवल हो गया, वो ज्यादा लेवल हो गया तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जिसकी वजह से आपने पिछले वर्षों में देखा कोरोना आया 2020 के अंदर, 21 के अंदर। अब क्या जानते हैं, क्या एक कोरोना या वायरस या बैक्टीरिया आगे नहीं आएगा? बहुत आएगा। लेकिन आपको आज ये समझना होगा क्योंकि आज आने वाले समय के अंदर पोल्यूशन का बड़ा बुरा हाल है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन दिखाया गया, डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिएंट्स। रीजन नंबर 2 कि जितना ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स इनके ऊपर छिड़काव किया गया, उसकी वजह से हमारे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी आती चली गई। जो भी आप देख रहे हैं खेतों में, जो किसान स्प्रे करता है, वो पॉइजन है, उसके ऊपर लिखा है पॉइजन। वो पॉइजन डाइल्यूट करके पानी में स्प्रे के दौरान इन फसलों के ऊपर डालता है। फसलें कौन खा रहा है? हम और आप लोग खा रहे हैं। अब ये इनडायरेक्ट वे में पॉइजन हमारी बॉडी में जा रहा है, जिसको एक मेडिकल लैंग्वेज में टॉक्सिन कहा गया, हिंदी में इसे जहर बोला जाता है। अब ये टॉक्सिन हवा के द्वारा, खाने के द्वारा, पानी के द्वारा हमारी बॉडी में जा रहा है। और जितना टॉक्सिन बॉडी में जा रहा है उतना जो हमारी विलाइज है, आंतों के अंदर जो विलाइज होती है, जो जगह होती है जहां से सेक्शन करती है, वो फिल होती चली जा रही है, जिसकी वजह से पोषक तत्व एक तो वैसे ही कम मिल रहे हैं हमारे अनाज में, हमारे खाने के दौरान। दूसरा, विलाइज में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ने से और हमारी बॉडी में कमी यानी डेफिशिएंसी आनी शुरू होगी। और न्यूट्रिएंट नीड्स, अब इस पर जानते हैं क्यों जरूरत है। दोस्तों, ये एक सवाल है हमारे बीच। हमारी बॉडी को एक बहुत तायत के रूप में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है हमारी बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन को चलाने के लिए। हमारी बॉडी, टिश्यू, ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सबको एक अच्छी खुराक चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब खुराक, मतलब पोषक आहार, मतलब एक अच्छा डाइट वो चाहिए। अब जब ये चाहिए तो हमारी अब न्यूट्रिशन को क्लासिफाई किया गया, जैसे कई बार नहीं समझ आता तो न्यूट्रिशन को एक नाम दिया गया, लेकिन है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, इन सबको मिलाकर के एक नाम दे दिया गया न्यूट्रिशन। जैसे मैं कल अपनी मीटिंग में बता रहा था दिल्ली के अंदर कि एक गाड़ी है और एक गाड़ी में इंजन ऑयल है, गियर ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, तीनों तेल है। लेकिन क्या आपने कभी इंजन ऑयल को गियर ऑयल में डाल के देखा? क्या आपने गियर ऑयल को ब्रेक ऑयल में डाल के देखा? यस और नो कीजिए, यस और नो। अगर नो है तो खाली एन लिखिए, बस ओनली एन। यस, कभी नहीं देखा ना? क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमें मालूम है कि जिस गाड़ी वाले ने गाड़ी बनाई उसने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्यूल बना दिया। ब्रेक ऑयल के लिए ब्रेक के लिए ब्रेक ऑयल डलेगा तभी ब्रेक काम करेगी। इंजन ऑयल में इंजन में इंजन ऑयल डलेगा तभी काम करेगा। इसी तरह गियर में गियर ऑयल डलेगा तो काम करेगा। इसी तरह हमारी बॉडी को पर्टिकुलर फ्यूल की जरूरत है दोस्तों, जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को नीड रहती है। अब अगेन, और प्लेट, हमारी प्लेट क्या कहती है कि हमारी प्लेट में इस तरह से भोजन होना चाहिए, इस तरह से, और एक्चुअल ये होना चाहिए, लेकिन देते हम ये हैं, पिज्जा, बर्गर, पैटीज, चाउमीन। मैंने बोला था ना शुरुआती तौर में कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना एक राजा है, लेकिन क्या वो राजा सच्चाई में हमारे शरीर की पूर्ति कर रहा है? अब ये सामने है आपके, इनमें से कौन सा राजा आप ज्यादा यूज कर रहे हैं? कौन सा खाना ज्यादा यूज किया जा रहा है एक्चुअल में, जो लेफ्ट में है या राइट में है? तो हम जो खा रहे हैं वही तो बनेगा। जो कुपोषण हम दे रहे हैं तो पोषण की कैसे कामना कर सकते हैं कि मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों, वो हमें लेना पड़ेगा। ये आज हमारी बॉडी की नीड है। अच्छा, फिर आप जानते हैं कि हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अगेन, जितने फल और सब्जियां, वेजिटेबल्स होते हैं, इनके जो कलर्स होते हैं, इन कलर्स में से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलता है, जो 450-500 ग्राम पर डे हमारी बॉडी की जरूरत होती है। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल और विटामिन के रूप में होते हैं, और जब ये इनकी कमी हो, अब ये करते क्या है बॉडी में, ये हमें जानना जरूरी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं।
ये हमारी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। आज पता है कितना नमक और चीनी की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, सूजन बढ़ रही है, स्वेलिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। इंक्रीज करता है प्रोबायोटिक्स को, जो हमारी बॉडी में पाचन प्रणाली को ठीक करता है। अगेन इसलिए हमारी बॉडी की नीड है, ये तो हम देख रहे हैं इन बातों। लेकिन एक सवाल फिर हमारे बीच आया, व्हाई न्यूट्रिएंट्स, कि मुझे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों है। ये सवाल को आंसर आपको देना आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज की हमारी डेली नीड के अनुसार, हमारे एज और जेंडर के अनुसार, हमारे फिजियोलॉजिकल स्टेटस के अनुसार हमारी बॉडी की नीड है गुड न्यूट्रिशन, हेल्थी एडिकेट डाइट इज अ गुड हेल्थ। एडिकेट कैसे? संपूरक आहार, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। सप्लीमेंट इज इक्वल टू न्यूट्रिशनल नेसेसिटी। अब ये क्यों है, इसके बारे में जानेंगे कि नेसेसिटी क्यों बन गया सप्लीमेंट। ये सवाल आपके सामने आएगा कि मुझे सप्लीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। आज जो भोजन की प्रणाली है, जिस तरीके से भोजन का फार्मिंग मेथड चल रहा है, जैसे बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, उगाया जा रहा है, अक्सर मैं बोलता हूँ ना कि जितना भी अनाज है पकता भी केमिकल से है, बनता भी केमिकल से है, उगता भी केमिकल से है, प्रिजर्व प्रोसेस और प्रिजर्व भी उसी के द्वारा हो रहा है, प्रोसेस भी उसी के द्वारा हो रहा है, प्रिजर्वेटिव भी उसमें डाला जा रहा है, सब तमाम केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है। अब जब ये जा रहा है तो क्या हो रहा है, लीड्स टू इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। ये उस तरफ लेके जा रहा है कि हमारी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होती चली जा रही है। अब अगेन एक लाइन आई, फूड सप्लीमेंट फिल द गैप्स ऑफ न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। क्या करता है फूड सप्लीमेंट, कि जो गैप बन गया, जो गैप हमारी उम्र के अनुसार बढ़ता चला जा रहा है, हमारी उम्र है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितनी उम्र बढ़ती चली जाए गैप भी बढ़ता चला गया, लेकिन उस गैप को कभी भरने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। अब ये न्यूट्रिशन क्या करेगा, फूड सप्लीमेंट परफॉर्म द रोल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। वो क्या करेगा, उस गैप को फिल करेगा और हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करेगा, रोकथाम करेगा। अगेन फैसला आपका, मकसद यहां पर इंसिस्ट करना नहीं है सॉरी 1 सेकेंड। मकसद यहां पर इंसिस्ट करना नहीं है, अवेयर करना है। जागो ग्राहक जागो। अगेन परफेक्ट कॉम्बो कैसे बनता है, एक होलसम मील है और उसमें एक, जो हमने घर का खाना खाया लेकिन जो खाने में उपलब्ध नहीं था, जितने हमारे खाने में गैप बढ़ता चला जा रहा था, उस गैप को कहां से फिल करेंगे, एक पावरफुल न्यूट्रिशन से, एक शक्तिशाली पोषक आहार से जो गैप फुल हो जाएगा। एक और चीज चाहिए हमें बॉडी के, एक्सरसाइज। कोई भी हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते भागते, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी, तो ये परफेक्ट कॉम्बो है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब इसमें से खुद चूज करें कि इसमें हमारी बॉडी की नीड कहां पर है, कहां पर हमारा गैप है, कौन सा गैप हमने फिल करना है। खाना हम खा रहे हैं, अगर सप्लीमेंट जो कैल्शियम, आयरन, विटामिन, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स हमारे खाने में पूर्ण उपलब्ध नहीं है, तो जो उपलब्ध नहीं है वो गैप है, वो गैप को फिल कौन करेगा, एक पावरफुल न्यूट्रिशन और साथ में हमारी कोई भी एक्सरसाइज। आर यू रेडी टू मेक सम चेंजेस? क्या आप तैयार है कुछ बदलाव करने के लिए, यस और नो? पहले शुरुआत करें सुबह की एक स्मार्ट स्नैकिंग से, कि हम सुबह का जो नाश्ता है वो एक अच्छे हेल्दी डाइट से करें, जिस तरह के कुछ स्प्राउटेड दिखाए गए हैं, कुछ बॉइल्ड दिखाए गए हैं, कुछ इस तरह से चना या इन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह की। जब हम कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए। सेकंड चेंज के, जब हम कभी रेस्टोरेंट में जाएं और चुनाव करें तो उस चुनाव में हमने थोड़ा सा चेंज लाना है। चेंज क्या लाना है कि ज्यादा क्रीमी या चीजी चीजें ना लेकर के हम ग्रिल्ड या रोस्टेड पर अपना ध्यान करें, कुछ तला भुना कम खाएं और साथ ही साथ एक अच्छे हेल्दी ड्रिंक का चुनाव करें जो हमारी बॉडी को हेल्दी कर सकता है। चेंज नंबर 3, शुगर एंड साल्ट, नमक और चीनी अपनी जिंदगी में मना तो नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कम नहीं किया तो ब्लड में बढ़ेगा। शुगर ब्लड में बढ़ी तो ब्लड शुगर कहलाई जाएगी। सॉल्ट
ब्लड में ज्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन कहलाई जाएगी, ब्लड प्रेशर। शुगर ब्लड में बढ़ा तो ब्लड शुगर को जन्म दे देगा। सॉल्ट ब्लड में बढ़ा तो ब्लड प्रेशर को जन्म दे देगा। ये आज थोड़ा समय और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जितने भी हम बाजार में पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड खाते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा, मीठी चीजों में मीठा ज्यादा होता है, शुगरी ज्यादा होते हैं। नमकीन चीजों में नमक ज्यादा होता है, याद रखिएगा मेरी इस लाइन को। तो जब बाजार का हम जितना भी पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, मीठे में मीठा ज्यादा जा रहा है बॉडी के अंदर, नमक में नमक ज्यादा जा रहा है, और यही दोनों चीजें आपको एक बहुत बड़े रोग की तरफ साइलेंटली लेके जा रही हैं, जो आपको पता नहीं चल रहा। अगेन, ब्रेकफास्ट जो रात करें स्मूदी से, हम वेजिटेबल रैप्स का इस्तेमाल करें, कंची वेजिटेबल फूड का इस्तेमाल करें, और डेजर्ट एक हेल्दी फूड से करें। ये हमारा थोड़ा सा चेंज है जो हमें एक अच्छे सिस्टम की तरफ लेके जाएगा। अब कहानी आती है, गुड हेल्थ स्टार्ट विद द पावरफुल न्यूट्रिशन। अच्छा स्वास्थ्य कहां से शुरू होगा? अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छे आहार के द्वारा। लेकिन दोस्तों, अच्छा खाना बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट भी तो फाइनेंस चाहिए। अगर इंग्रेडिएंट्स बेहतर नहीं होगा, उसके रिसोर्सेज बेस्ट नहीं होंगे, तो हम कभी भी अच्छा खाना नहीं बना पाएंगे। तो फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड द बेस्ट रिसोर्सेज, जो आप ये खेती सामने देख रहे हैं, मेरा नाम अनिल जग्गी है और मैं 3 बार इस जगह जा चुका हूँ, टेक्सास, डैलस एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। अमेरिका में 3 जगह पर ये डेजर्ट जोन है और 3 जगह पर एलोवेरा की खेती की जाती है, जहां पर नॉन पोल्यूटेड जोन है, विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी फ्लेवर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम दुनिया में वी वर द किंग, वी आर द किंग एंड वी विल बी द किंग। राजा थे, राजा है किसके? एलोवेरा बनाने के। आज 47 ईयर समय हो चुके हैं। अभी इस आने वाली 13 मई को 47 साल पूरे हो जाएंगे इस कंपनी को। 47 ईयर्स की जर्नी इस कंपनी ने तय की without any single side effect. This is the power. Without any single scam throughout the world. This is the power. एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप अपने लोगों से पूछेंगे, अगर इन प्रोडक्ट्स का, एलोवेरा का या किसी भी न्यूट्रिशन का साइड इफेक्ट हुआ होता, क्या लोग इसका इस्तेमाल करते? यस और नो आप लिख सकते हैं, वाई और एन लिख सकते हैं। यस के लिए वाई और एन, नो के लिए नो। अगर इसका साइड इफेक्ट हुआ होता तो क्या लोग इसका इस्तेमाल करते? जल्दी जल्दी लिखिए। गुड। दूसरा सवाल, क्या इसका इफेक्ट ना आया होता? एक तो पहले मैंने बोला साइड इफेक्ट हुआ होता, दूसरा इफेक्ट ना आया होता, यानी रिजल्ट ना आया होता। अगर इसका रिजल्ट ना आया होता तब क्या लोग इसका इस्तेमाल करते? यस और नो। साइड इफेक्ट नहीं हुआ, रिजल्ट भी आया, तभी तो इस्तेमाल हुआ, और आज भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर इस्तेमाल हो रहा है, अगर लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, तो एक लाइन हमेशा बोलता आया हूं, पीपल दे बाय द वैल्यू, दे डोंट बाय द प्रोडक्ट। लोग वैल्यू खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते। अगर लोगों को उनके पैसे का मूल्य, अगर आपको पैसे का मूल्य नहीं मिला होता तो क्या आज आपके घर में प्रोडक्ट होता? मेरे घर में, अनिल जग्गी के घर में, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं मिली होती तो मेरे घर में प्रोडक्ट होता? शायद नहीं। दिस इज द ओनली कंपनी थ्रू आउट द वर्ल्ड विच इज पॉपुलर बाय द पावर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड द पावर ऑफ द प्रोडक्ट इज, this is the only company which is popular with the name of the product, that is aloe vera wali company, the aloe vera company. Aloe vera is the name of the product, not the name of the company. Rather than each and every company are famous with the name of their own, but ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जो कोई बदल नहीं पाएगा। दिस इज ओनली कंपनी जो अपने प्रोडक्ट के काम और नाम से जानी जाती है, एलोवेरा वाली कंपनी। एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इसको एवीए ट्रिप बोलते हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि मैं 3 बार इस ट्रिप को ले चुका हूं। एलोवेरा ऑफ अमेरिका, ये फिनिक्स अरिजोना के अंदर है, और यहाँ पर जो कंपनी की पूरी टेक्नोलॉजी है, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आर मेड विद द एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद द नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। नेचुरल, ऑर्गेनिक
विद एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए। अब इसका मतलब क्या है कि उस टेक्नोलॉजी को इतने ऑप्टिमम लेवल पर ले गई कंपनी कि उसके बाद कोई भी बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है। फील्ड ऑफ ग्रीन बनाई कंपनी ने, ऐसी बना दी कि दुनिया में इसकी होने की गुंजाइश नहीं है। आर्टिस्ट बनाया, ऐसा बनाया कि दुनिया में इससे बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है। कोई भी चीज इस कंपनी ने जो बना दी, ध्यान रखा कि ऑर्गेनिक भी हो, नेचुरल भी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो और साइड इफेक्ट भी ना हो। इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया। अगेन एक लाइन बोलना चाहूंगा, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आर हैविंग एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी। डरिएगा मत कभी भी। आप गलती कर सकते हैं, लेने वाला गलती कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट गलती नहीं करेगा। सपोज अगर किसी बॉटल में 1 लीटर एलोवेरा है, 1 लीटर एलो पीचेस है, मैंगो है, कुछ भी है, उस व्यक्ति को आपने बोला कि आपने इस बॉटल को 10 दिन में खत्म करना है, वो 10 दिन में ना खत्म करके 5 दिन में खत्म कर रहा है, 5 दिन में ना खत्म करके 1 दिन में खत्म कर रहा है, 1 दिन में ना खत्म करके 1 मिनट में 1 लीटर एलोवेरा पूरा अंदर डाल रहा है। घबराइएगा मत, ये मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है और मेरा अनुभव है। उस व्यक्ति के अंदर जो 10, 15, 20, 30 साल का जो कचरा जमा पड़ा होगा ना, वो सारा कचरा रेनबो की तरह बाहर हो जाएगा और उसकी बॉडी को बहुत सारे टॉक्सिन से बचा देगा। दिस इज द पावर ऑफ एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी, जो दुनिया में किसी के पास नहीं, ये ऐसा प्रोडक्ट है। अब चलते हैं फॉरएवर सी प्लस। दोस्तों आज ये जानेंगे कि इसका फायदा तो मैं कई बार बता चुका हूं, इसके इंग्रेडिएंट पर बातें मैं कई बार कर चुका हूं, लेकिन आज मैं अलग तरीके से बताऊंगा। सी प्लस, विटामिन सी क्यों जरूरी है, आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, विटामिन सी जो यहाँ पर दिखाया गया कि दुनिया के अंदर विटामिन सी कहां से, जितने सीट्रस फ्रूट है, संतरा, माल्टा, किन्नू, आंवला, इन सब के अंदर विटामिन सी होता है, लेकिन एक पका हुआ आंवला और 6 संतरे एक बराबर विटामिन सी के होते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है हेस्पेरिडिन, 83 ग्राम ऑफ मिलीग्राम ऑफ आंवला एंड 80 मिलीग्राम ऑफ हेस्पेरिडिन। खट्टे कच्चे फल जितने भी संतरा, माल्टा, नींबू, किन्नू, ये सारे जब सिट्रस फ्रूट खट्टे होते हैं, कच्चे होते हैं, तो इनके अंदर जो विटामिन सी की पावर है बड़ी ज्यादा होती है। उसको कंबाइन करके एक वर्ड दे दिया गया हेस्पेरिडिन। अब ये करता क्या है, विटामिन सी जरूरत क्यों है बॉडी पर, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे घर में बच्चे बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान है तो विटामिन सी की कमी है। अगर नजला जुकाम बार बार हो रहा है तो विटामिन सी की कमी है। अगर हमारे घरों में मसूड़ों में खून आ रहा है तो विटामिन सी कम है। अगर हमारी कोई भी बॉडी में घाव हो गया, कुछ इंजरी हो गई, अगर उसमें हीलिंग बड़ी कम हो रही है, बड़ी देर से हो रही है, तो विटामिन सी कम है। अगर श्वास नली में दिक्कतें आ रही हैं, सांस की तकलीफें बढ़ रही हैं, चेंज ऑफ वेदर में तबीयत खराब हो रही है, तो विटामिन सी की कमी है। अगर हमारी स्किन, हमारी त्वचा हेल्दी नहीं है तो विटामिन सी की कमी है। अगर हमारे ज्वाइंट के अंदर कनेक्टिव टिश्यू मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी है। तो ये विटामिन सी की कमी के कारण हो रहा है। और ये जो सामने है आपके, इसमें 100 टैबलेट्स होती है। इसमें लिखा है 1 टैबलेट यूज इन ए डे, एक दिन में 1 गोली यूज करनी है। लेकिन इंडिया में इतना फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स कहते हैं विजातीय तत्व, जो हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं नाक और मुंह के द्वारा, उस सांस के द्वारा फ्री रेडिकल्स बॉडी में जाता है, जिसको हम वायरस बोल देते हैं। अब अगर बॉडी में वायरस बार बार जा रहा है, जो सर्दी, खांसी, जुकाम जल्दी जल्दी पकड़ लेता है, इसका मतलब कि वायरस और फ्लू बड़ी जल्दी आपकी बॉडी में जा रहा है। उस वायरस से लड़ने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, विटामिन सी। अगर ऐसा है तो विटामिन सी लें। अगर इनके आने से पहले, चेंज ऑफ वेदर से पहले हम अपनी बॉडी को, अपने घर में, अपने सभी लोगों को विटामिन सी देना शुरू कर दें, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तब करिएगा अगर आप अपनों को और अपने आप को बीमारियों से और डॉक्टर से बचाना चाहते हैं तो कीजिएगा, अदरवाइज फैसला आपका। अगेन एक प्रोडक्ट है अगला, फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक, एक्टिव एक्शन लेने वाला। प्रो मतलब गुड, बायोटिक में नहीं बैक्टीरिया, सपोर्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों आज प्रॉब्लम कहां पर है पता है, आज प्रॉब्लम है खाने में नहीं है, अच्छे खाने में है। अगर अच्छे खाने की बात करें तो अच्छा खाना है कहां। आज स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, उबर, आज 24/7 खाना मिल रहा है।
जब कोई मैचेस का समय आता है तो एक के साथ पिज्जा, एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री, स्मॉल के साथ लार्ज के साथ स्मॉल फ्री, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ वे फ्री, इसके साथ पेप्सी फ्री। फ्री फ्री के चक्कर में कितना कूड़ा कचरा हम अंदर डाल रहे हैं, कभी सोचा? चलो डाल भी रहे हैं, लेकिन क्या हम ध्यान कर रहे हैं कि बॉडी को सही रखें? प्यार करते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, ब्रांडेड शर्ट डाली, ब्रांडेड पैंट डाली, ब्रांडेड शूज डाली। भाई ब्रांडेड अंदर भी तो डालना सीखें। बॉडी अगर है तो शर्ट अच्छी लगेगी, बॉडी ही नहीं है तो शर्ट क्या अच्छी लगेगी? अब ये साइंस ने प्रूव कर दिया कि 90% से भी ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पेट से है। पेट सफा हर रोग दफा, ऐड सुन ली हमने, इनो का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कभी सोचा कि अभी पेट की जो गैस बन रही है, एसिड बन रहा है, क्यों बन रहा है? डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब गैस बन रही है, उसने गैस की गोली जोड़ दी। एसिड बनना, उसने एसिडिटी की गोली जोड़ दी। लूज मोशन हो गए, उसने ब्रेक लगाने की गोली दे दी। कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसने चलाने की गोली दे दी। सोचो ग्राहक, सोचो यार, जागो ग्राहक जागो, जागना पड़ेगा। उसने केवल सिम्टम को दबाने का साधन दे दिया, सिस्टम को ठीक करने का साधन नहीं दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सिस्टम को इंप्रूव करने का साधन दे रहे हैं। अब ये है क्या हमारी बॉडी में, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज मैं एक लाइन बता रहा हूं कि आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस के द्वारा, एसिड के द्वारा हमारी बॉडी में बड़ी सारी बीमारियां उम्र से पहले घर कर लेंगी। अर्ली एज डिजीज नाम दिया है इसको, अर्ली एज, समय से पहले। आज आप देखिए हार्ट अटैक आ रहे हैं समय से पहले, ब्लड प्रेशर हो रहा है समय से पहले, शुगर हो रही है समय से पहले, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है समय से पहले, कॉन्स्टिपेशन बच्चों को हो रही है क्योंकि पिज्जा, बर्गर, पैटी, चाउमीन यही तो खाया जा रहा है। मोमोज, मोमोज जो खाए जा रहे हैं वही तो मोमोज बनाए जा रहे हैं। हम जो पिज्जा, बर्गर, पैटी, चाउमीन, जितनी भी हमने पाश्चात्य चीजों को अडॉप्ट किया है, तो आज बीमारियों को भी तो अडॉप्ट किया है। वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के लोगों की आदतों को अडॉप्ट नहीं किया। कि वो लोग कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं, आते हैं, लेकिन उनकी एक मजबूरी है क्योंकि उनके पास पैक्ड फूड के अलावा साधन नहीं है। हम, मजबूरी नहीं है, हमारा दिखावा ज्यादा है। अब उस दिखावे के चक्कर में जितना बैड फूड बॉडी में जाएगा, अब थोड़ी सी साइंस बताता हूं, साइंटिस्ट नहीं बना रहा। हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं, गट हेल्थ के अंदर, हमारी आंतों के अंदर माइक्रोबायोम्स। अब क्या होता है माइक्रोबायोम्स? गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, वायरस, अलगाए, फंगाई, जिसे हम फंगस बोलते हैं। ये जब हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया का स्तर, यानी गुड बैक्टीरिया का स्तर कम होता चला जाता है और बैड बैक्टीरिया, वायरस, अलगाई, फंगाई का स्तर बढ़ने लगता है। याद रखिए, इस लेसन को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह आपके काम आने वाला है, इससे आपके अपने की जान बचा सकता है। जब हमारी बॉडी में एक संतुलन, असंतुलन हो जाता है माइक्रोबायोम्स का, तो बैड बैक्टीरिया, वायरस, अलगाई, फंगाई बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है। जब पाचन प्रणाली का संतुलन बिगड़ता है तो सबसे पहले कब्जियत होती है, फिर गैस बनती है, फिर एसिड बनता है, फिर पाइल्स जिसे हम बवासीर बोलते हैं, फिर ब्लीडिंग पाइल्स जिसे हम खूनी बवासीर बोलते हैं, फिर फिशर्स होते हैं, फिर फिस्टूला बोलते हैं। आखिर ऑपरेट करके काट पीट के निकालना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर गई गोलियों का असर, तो क्या होगा? गैस बनाएगा, एसिड और गैस, एसिड और एसिडिटी और गैस की गोली खाते खाते क्या होने वाला है? अगेन अल्सर बनेगा, जिसे आंतों का फोड़ा बोलते हैं, छाला बोल देते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस अंदर आंतों में जख्म बना देता है। कुछ भी खाएंगे तो मिर्ची लगेगी, सड़न होगी, पेट में जलन होगी, पेट में दर्द होगा, अक्सर पेट में दर्द होगा। ये उसके एक लक्षण है दोस्तों। जागो ग्राहक जागो। वो जब दर्द होगा तो हम क्या करेंगे? पेन किलर का सहारा ले लेंगे। उस पेन किलर को क्या मालूम, पेन चला गया, किलर साइलेंटली बॉडी के अंदर रह गया। किलर, पेन चला गया, इंस्टेंट चाहते ना, जल्दी फटाफट काम होना चाहिए, गोली अंदर, काम जलंधर। एक समय इनो आता था, उसमें लिखा था 30 सेकेंड्स, कि 30 सेकंड में काम करता है। अब इनो ने और एडवांस फार्मूला दे दिया, 6 सेकेंड्स। सोचो, सोचो, जो खाना आपके पेट ने पचाने में 3 से 4 घंटे लगाने थे, उस खाने को पचाने में सिर्फ 6 सेकंड लगे, 6 सेकंड लगे। यहां से सोचो कि कितना हार्श केमिकल होगा, कितना पावरफुल केमिकल होगा, जिसने उस खाने को गला के पेस्ट बना दिया सिर्फ
मात्र 6 सेकंड में। अगर उसने ऐसा कर दिया तो अल्टीमेटली हमारी आंतों को कितना साइलेंटली नुकसान पहुंचा रहा होगा, ये सोचना जरूरी है। ये प्रो बी है, गुड बैक्टीरिया। इट कंटेन्स ओवर 8 बिलियन CFU। दुनिया में एक ऐसा प्रोबायोटिक इस कंपनी ने बना दिया, गुड बैक्टीरिया बना दिया, जो हमारी बॉडी में 8 बिलियन, आप नोट डाउन कीजिए, हमें पता नहीं बिलियन क्या होता है, लेकिन आज लिखवा रहा हूं, 800 करोड़, 800 करोड़, देखो अब जीरो कितनी लगेंगी, 800 करोड़। एक कैप्सूल के अंदर 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया है। कंटेन 6